हाय, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो कुछ ना कुछ टॉपिक से बात करनी है मुझे आपके साथ। बहुत टाइम से हो रहा है। आजकल जो रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, ये सारी चीजें चल रही है ना, मेरे दिमाग से बाहर है। हमारे टाइम पे एक ही चीज था, लफड़ा चल रहा है, लफड़ा है उनका या अफेयर है। ज्यादा मतलब हाई लेवल, हाई लैंग्वेज में बोलो तो अफेयर है, और टपोरी लैंग्वेज में बोलो तो लफड़ा चल रहा है उसका। यही दो वर्ड थे, आई थिंक सो। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसका चक्कर चल रहा है या लफड़ा चल रहा है, ऐसा ही था। अब तो कौन कौन सी शिप आ गई है भाई। मतलब जैनजी जैनजी ना, तो सबसे पहले ये जैनजी फैंसी वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या है भाई। ये जनरेशन ना रियली समझ के बाहर है, बहुत समझ के बाहर है। मेरे तो समझ के बाहर है, मुझे तो नहीं समझ में आती है जनरेशन के बारे में। और उसमें भी पहले तो मेरी बहन की लड़की आई, उसको सिर्फ मतलब बातें करते ना, तो मैंने सिर्फ बोला कि उसका उसके साथ अफेयर है। मतलब बहुत टाइम हो गया वो बातों को। जैसे हम बात करते हैं ना कि उसका इसके साथ अफेयर था, ये था। मतलब मासी, अफेयर नहीं बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। मैंने बोला ये क्या है? रिलेशनशिप मतलब हम तो अफेयर ही बोलते थे। नहीं, अभी रिलेशनशिप बोलना है। ओके, अब मुश्किल से मैं रिलेशनशिप वर्ड सीखी तो यहाँ पे सिचुएशनशिप आ गई। और सिचुएशनशिप के बाद भी एक और कोई शिप आई है। कौन सी शिप आई है पता नहीं भाई। हमारी शिप तो सिर्फ नाव में चलती थी, ये तो जिंदगी में चल रही है शिप 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 है। तो मेरे समझ के बाहर है ये सारे रिश्ते। क्या कर रहे हैं आजकल के जनरेशन बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे। इवन मेरा बेटा जेंजी है, मैं उसको समझ नहीं समझ पा रहे यार आजकल क्या ही है। मतलब एक्चुअली क्या हो गया है ना, आजकल का जमाना जो है वो दिखावे का ज्यादा हो गया है। सोशल मीडिया में भी दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, ये लिया वो लिया, मतलब बहुत ज्यादा दिखावे का है। और उस दिखावे के चक्कर में वो लोग अपने आप को मतलब रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते हैं कि क्या जिंदगी में सच चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो अब ख्यालों में ही है, अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ये सिचुएशनशिप वाला तो मैं समझ में नहीं आया। मैं बेटे को पूछा ये सिचुएशनशिप क्या होती है भाई, तो वो बोलता है कि हम उनके साथ है पर नहीं भी है। ऐसा ही कुछ होता है ना सिचुएशनशिप। उसने मुझे समझाया तो था ठीक से, पर मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी, मेरे तो ऊपर से गया। मतलब कि हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है, मगर हम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ है ना, आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ है। मतलब अपने सिचुएशन के हिसाब से आप अपने रिश्ते बनाओगे। आज उसके साथ मेरी पट नहीं रही है तो भाई हम दोस्ती रहेंगे, आज के बाद हमारा ब्रेकअप। वैसे ही होता है शायद। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है, ये जनरेशन में चल क्या रहा है भाई। रिश्तों की इम्पोर्टेंस, एक गहराई। आजकल के जमाने में आजकल के बच्चे है ना, वो प्यार शब्द क्या होता है, प्यार का जो फील क्या होता है, उसे पता ही नहीं है। अरे प्यार चीज ऐसी है ना कि मतलब कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल का प्यार क्या हो गया है, तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, है ना, वैसा वाला प्यार हो गया है। अगर तू मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुझे, स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम चल गया आजकल ना। जो प्यार चल रहा है ना, या दोस्ती है या जो भी है, वो स्क्रीनशॉट वाली है, ब्लैकमेलिंग वाली है। तो तूने ये चीज बताई किसी को तो मैं तेरा ये पोल खोल दूंगा, मेरे पास उसके प्रूफ है। तो नहीं, हमें हमारे बच्चों को मुझे लगता है समझाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सब चीज गलत हो रही है। हमारे बच्चों को हमें उसका क्या बोलते हैं, गाइड करना चाहिए। अभी से जो बच्चे छोटे हैं, अभी देखो मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, अब तो सुनेगा ही नहीं मेरा तो। और ये सारी चीजें है वो पता ही नहीं था,
मालूम ही नहीं थी, अभी समझ में आई है ये सारी चीजें, सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप और ये वो। मैं तो अफेयर में ही हमें तो अफेयर में ही समझती थी। तो ये चीजें हमें हमारे बच्चों को समझानी पड़ेगी कि किसी से भी बात करते हो, दोस्ती करते हो या आपका कोई रिलेशनशिप है, तो सोच समझ के किसी पे भरोसा करो, क्योंकि ये जमाना भरोसे का अब नहीं रहा है। ये जमाना अभी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। आज के जमाने में अगर भरोसा करना है तो अपने माँ बाप के अलावा किसी पे भी भरोसा मत करना। जो भी, अगर बड़े तो देख ही रहे होंगे, पर जो बच्चे देख रहे हैं, मेरे बेटे के उम्र के 13 साल से लेके 25 साल के लोग देख रहे हैं, तो ये स्पेशली मैं आप लोगों के ये वीडियो बना रही हूँ कि किसी के ऊपर भरोसा मत करना, चाहे कितना भी खास ना हो, कितना भी बेस्टी ना हो आपका, मत करना भरोसा। कब वो पीठ के पीछे खंजर भुकेगा आपको नहीं पता है, कब आप फंस जाओगे उनके जाल में आपको नहीं पता है। तो कोई भी डिसीजन लो, कोई भी फैसला लो तो सोच समझ के लेना। ये जमाना बहुत बेकार है, सच्ची बताती हूँ। जिस जमाने में हम जिए हैं, जिस जमाने में हम बड़े हुए हैं, वो उससे और इसका कंपेयर अगर मैं करने जाऊंगी ना, तो बहुत ही अनसिक्योर है इस बार का इस जमाना। स्पेशली उसमें लड़कियां तो नहीं, अभी तो लड़के भी इतना फंस रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के किसी के साथ बात कीजिए, बहुत सोच समझ के किसी को अपने फोटोज शेयर कीजिए, बहुत सोच समझ के आप अपने प्राइवेट बातें कीजिए, क्योंकि आपके नहीं पता है कि कब आपकी ये सारी चीजें कहाँ पे मिस यूज हो सकती है। सो बी अवेयर। मेरे जो 200-300 लोग जो भी देखते हैं मेरे वीडियोस, मैं उन लोगों को एक ही चीज बताना चाहती हूँ, मतलब भी कर रहे हो सोच समझ के करो। ये जमाना अच्छा नहीं है, ये जमाने के लोग भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। फंस सकते हो तुम, और ऐसी बड़ी परेशानी में फंस सकोगे। और अगर आप इन केस अगर आप फंस भी गए हो, या कुछ आपने शेयर कर दिया है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कुछ तो गलत आपके साथ हुआ है, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो, अंदर मत रखो। गलती हो गई है, ठीक है, लेकिन ये सारी बातें अपने माँ बाप के साथ शेयर करो, ताकि आप वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। अंदर ही अंदर घुटोगे नहीं, कि आजकल ना कैसा है, बच्चे नहीं शेयर करते हैं ये सारी बातें पेरेंट्स से, नहीं करते, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं करते। ऐसा मत करो। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या आपसे कुछ भी हुआ है ऐसा गलत, आप अपने मम्मी से या पापा से, जिससे भी आपकी अच्छी बनती है, उनसे बात करो। और माँ बाप को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, कि अगर आपके बच्चों से गलती हो गई है तो उनको डांटने से अच्छा है आप उनको समझाओ कि नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि डांटोगे तो वो आपसे डरेंगे, आगे कुछ बताएंगे नहीं आपसे। तो जितना हो सके आप उनको समझने की कोशिश करो। मिस्टेक हो गई है, मैं तो हमेशा, मेरे घर में भी कुछ गलती होती है या कुछ भी हो जाता है, एक ही चीज बोलती हूँ, हो गया है ना, वो हो गया है, अब उसको हम सुधार नहीं सकते। जो गलती हो गई है ना, उसको हम सुधार नहीं सकते, पर आगे अब क्या करना है उसके लिए दिमाग यूज करो, या उसके लिए थोड़ा सोचो। जो चीज हो गई है उसको हम नहीं कुछ भी कर सकते। अब जैसे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो गया, मैं अब उसको नहीं बदल सकती। मेरा वक्त उस वक्त इतना, मेरा टाइम खराब था उस टाइम पे, नहीं, मैं अच्छा भी करने जाती थी तो सब गड़बड़ी होती थी, गलत ही दिखता था, है ना। तो मेरा क्या गुजार रही हूँ मैं, सॉरी। तो मैं एक ही चीज बताऊंगी कि आप लोग थोड़ा अपने बच्चों को समझो, और बच्चे लोग आप अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर करो। अगर आप अपने माँ बाप के साथ फ्री रहोगे, बातें शेयर करोगे, तो 100% आप कहीं फंसोगे नहीं।
और अगर माँ बाप आपको कहीं टोकते हैं, कहीं बोलते हैं ये मत करो, ये करने जैसा नहीं है, तो सुनो उनकी बात। क्यों? क्योंकि वो आपको समझा रहे हैं कि तू गलत दिशा में जा रहा है, आपको वो संभालना चाहते हैं। हर बार हम सही नहीं होते, ठीक है ना? तो समझने की कोशिश करो अपने माँ बाप को भी, क्योंकि वो उस जनरेशन में बड़े हुए हैं। वहां उस टाइम का जनरेशन अलग था, तो वो अपने माइंड के हिसाब से, और देखो अब मम्मी पापा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं, और दुनिया उन्होंने देखी है कैसी है, और वो देख रहे हैं किस टाइप की दुनिया है। तो मम्मी पापा से बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं किसी और से नहीं मिलने वाला है। तो अपने माँ बाप की बात सुनो, समझो, और बातें शेयर करो। चुप मत रहो, छुपाओ मत। आपको लगेगा कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, फिर भी आपको लगता है अब सब ये, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स कौन से कितने सालों के बाद वापस आएंगे आपके सामने, आपको नहीं पता है। नहीं पता है ना आपको। इससे बेटर है कि आप सारे प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप के साथ शेयर करो। डांटेंगे ना, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, 2-3 थप्पड़ मारेंगे, उससे ज्यादा क्या। लेकिन आप अपने मुसीबत से, तकलीफ से तो बाहर निकल जाओगे।